प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। आज हम बात करेंगे किस पे? मन। मैंने एक बार बोला था ना कि मन का एक प्रकरण है उसमें किरंतन में, जो मैंने किसी सुंदर सा से बोला था कि आप फोटो डाल दीजिएगा, लेकिन किसी ने नहीं डाली, तो आज मैंने खुद नहीं ढूंढा वो प्रकरण। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं ढूंढूं। अब प्रकरण है वो 47। 6 चौपाइयां हैं उसमें, सिर्फ, ज्यादा चौपाइयां नहीं है। तो मैं एक बार बोलती हूँ, एक मिनट। ये है 47 प्रकरण, राग श्री गोरा। आप सुनिए। आप खोज थके सब खेल खलसरी खलमरी सॉरी खोज थके सब खेल खलसरी, मन ही मन में उलझाना होत न कहू को गर्मी गमरी। महाराज जी क्या कहते हैं? इंद्रावती जी क्या कहती हैं? श्री मामती कहते हैं, इस संसार में पार ब्रह्म को खोज खोज के तब सब थक गए, पर अक्षर के मन अव्यकृत और उसके मन नारायण की सृष्टि में उलझे ही रहे। किसी को पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई। ये इसका शाब्दिक अर्थ है सुंदर सा जी। बातूनी अर्थ ये है कि हमारे मन ने ही हमको इतना उलझा रखा है, इतना परेशान कर रखा है। प्रभा सामने आ जाओ, अरुण भैया को भी बोल दो। हमारे मन ने ही हमको इतना परेशान कर रखा है कि हम जब भी अपना मन राज्य में लगाने की कोशिश करते हैं तो मन हमें उलझा देता है, और एक चीज में नहीं उलझाता। कैसे? इधर भी उलझा देगा, उधर भी उलझाएगा। एक मेंटलिटी नहीं चलेगी मन में, एक बात नहीं चलेगी। एक बात छोड़ेगा दूसरी पकड़ेगा, दूसरी छोड़ेगा तीसरी पकड़ेगा। ठीक है? और कुछ लोग अपने अगर अनम्यूट करना के बात करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं। अब अगली चौपाई क्या है? मन ही बांधे मन ही खोले। इसका शाब्दिक अर्थ तो आपको समझ आ ही रहा है। मन तम मन उजास। सुंदर सा जी, प्रभा विशेष तुम्हारे लिए ढूंढा मैंने ये प्रकरण। एक खेल सकल है मन का, मन नैचल मन ही को नास। क्या कह रहे हैं? इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? मन ही बांधे, मन से ही हम किसी से बंध जाते हैं। मन ही खोले, मन से ही हम उचाट हो जाते हैं। हम किससे बंधे हुए हैं? अपने रिश्ते नातों से, मन से। और हमें क्या खोलने हैं बंधन? मन के।
किसी को मेरी बात समझ आ रही है? किसी ने भी वाणी पधराई हुई है? वाणी पधराई हुई है किसी ने? किसी के पास वाणी पधराई हुई है इस समय? किसी के पास भी नहीं है? रजना दी हो आप चौपाई फिर से बोले, खेल खसम रे। खेल खसमरे नहीं है, खेल आपने खसमरी है, खसमरी, खसमरी, खसमरी। रिया मैंने खोला नहीं, मैंने राज्य को खोला नहीं, लेकिन मेरी समझ में खेल खसमरी मैंने बहुत बार सुना है, इसलिए मैं तो बोला। हाँ खसमरी है। आपके खसम ऐसे नहीं। अब मेरी बात सुनिए, हमारी जो वाणी में त्रुटि होती है ना, वो ये होती है खसमरी है, ऐसे नहीं लिखा हुआ खसमरी, री अलग नहीं लिखा हुआ, खसमरी पूरा लिखा हुआ है। हाँ खसमरी। फिर क्या कहते हैं, मन ही में मन उलझाना, होत न कहू को गमरी, है ना, यही है। अगर आप खसमरी का विशेष कोई अर्थ बताना चाहते हैं ज्योत्सना जी, तो बता दीजिए, मुझे भी नॉलेज हो जाएगी। नहीं, आप ही बताइए, आप ही बताइए। नहीं दीदी, मैं कोई प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ। आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई विशेष इसका अर्थ हो तो, बातूनी वेद कुछ हो तो बताइए दीदी। दीदी टीका है, पढ़ो उसको टीका। रत्ना दीदी, किसका टीका है आपके पास? सरकार श्री का? हाँ सरकार श्री का है, वो जो मन का जो आपने बताया ना, वही मैंने हाँ बोला, राग श्री गौरी। हाँ, बस वही खोलो 47 पेज, और आप बोलिए बोलिए। पहले 1 मिनट, ज्योत्सना दीदी खसमरी का अर्थ बता रहे हैं। दीदी बताइए अर्थ। आवाज ज्यादा आएगी, सभी बच्चे सामने हैं इसलिए। बता दीजिए ना, कोई बात नहीं, बच्चे क्या कर लेंगे बेचारे, थोड़ा सा अर्थ मतलब ही तो बताना है आपने। वैसे तो मुझे आपका जैसा तो नहीं आता है ये खसमरी का शब्द, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है खेल खसमरी, वो भाव भी है, किसी ने गाया भी है, वो अमृत्या सखी, वो अमृता जी, क्या कौन सी सखी थी, वो गाना गाती थी ना, उसके मुंह से मैंने बहुत बार सुना है खेल खसमरी। हम जो जो खेल करते हैं यहाँ से, हमको खेल खसमरी कहा है, लेकिन बातूनी भी तो आपसे ही सुनवाएंगे गुरुजी। अच्छा, अरुण भैया कैमरा ऑन कर दीजिए। चलो प्रभा पढ़ो, चलो आप पढ़ो, मेरे को आसानी होगी, मुझे चौपाइयाँ पढ़ने में थोड़ी पहली चौपाई से पढ़ो दीदी, पहली चौपाई से पढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल। खोज थके सब खेल खस मरी, मन ही में मन उलझाना, होत ना काहू गमरी। श्री महामती जी कहते हैं, इस संसार में सब पार ब्रह्म को खोज खोज कर थक गए, पर अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत और उसके मन नारायण की सृष्टि में ही उलझे रहे, किसी को पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई। अब समझिए बात को इस तरह से समझिएगा। उन्होंने क्या कहा कि अक्षर ब्रह्म के मन, अक्षर ब्रह्म के मन से ये खेल बना, है ना, उनके मन में उपजी तो ये अव्यकृत बना। अव्यकृत में भी उनका मन है, कौन है? नारायण, है ना, मां नारायण, वो जो नीचे बिल्कुल पाताल लोक से भी नीचे क्षीर सागर में बैठे। इंद्रावती जी कहती हैं कि ये मन ही उलझाए रखता है, कभी उनमें कभी इनमें, कभी उनमें कभी इनमें, कभी इधर कभी उधर। तो उसमें मन का विस्तार बताया गया कि पार ब्रह्म महाराज जी की किसी को पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई। महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो भी मन के ही स्वरूप है। समझ गए सुंदर सा जी कि वो भी मन का ही स्वरूप है। तो वो क्या करते हैं, 14 लोग ब्रह्मांड में ही घूमते रहते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। भी अगर कोई ज्यादा पहुंचा ही है, बहुत ज्यादा किसी की पहुंच है, तो अव्यकृत तक है कि वो अक्षर ब्रह्म के मन को समझ जाए। तो सुंदर साथ जी अब मुझे बताइए, हम जो मन में उलझे हुए हैं अभी, ब्रह्मा विष्णु महेश में ही जो हम उलझे हुए हैं, ये अब मन नारायण मन में फंसे हुए हैं। सुंदर साथ जी इतनी शुद्धि
किसी और धर्मों में दी हुई है कि उसके ऊपर भी कुछ है, वहां की पहुंच हमारी है। तो देखिए हमारी पहुंच कहाँ तक है, अपनी पहुंच देखिए कहाँ तक है। हम कहाँ किसके वासी हैं? परम धाम के वासी हैं। परम धाम वो या वाला परम धाम नहीं जो पेड़ पे अटके और लटक के घूमते रहे, जो कहती हैं वो ब्रह्म कुमारियां भी है ना। अब अगली चौपाई पढ़ो। पढ़ती दीदी। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल सकल है मन का, मन ने चल मन ही को नास। पढ़िए। इस संसार में मन से ही बंधे हैं और मन से ही छूटते हैं। मन में ही अज्ञानता का अंधकार आता है और मन में ही ज्ञान का उजाला होता है। यह सारा संसार आदि नारायण की चाहना से बना है। नारायण जब तक है तब तक संसार जो नारायण के मन का रूप है खड़ा है। महाप्रलय में संसार मिटते ही नारायण समाप्त हो जाते हैं। बस प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुनिए, अब महाराज जी मुझे क्या समझा रहे हैं वाणी से। इंद्रावती जी ने तो क्लियर किया है, और खुलासा करते हैं। मन से ही सब बंधे हैं, तन से कोई चिपका थोड़ी ना रहता है। दो जनों को चिपका दें ऐसे, कितनी देर चिपके रहेंगे? देखिए मैं थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बात मैं यहाँ की ले जाती हूँ। अगर एक जना आपके गले लगे और आपसे गले लगा ही रहे, कितनी देर तक लगा रहे, कितनी देर तक लगा के रखोगे? गले लगाए लगाए नहाने चले जाओगे, गले लगाए लगाए खाने लग जाओगे? नहीं नहीं, आखिरकार तो सही कहोगे बात। भाई छोड़ दे। अब कोई तन से थोड़ी ना चिपका हुआ है, मन से चिपके हुए, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, मन बांधे मन खोले। अच्छा, अब किसी से गुस्सा है, किसी पे द्वेष है, तो वो मन से ही तो मन से ही तो उसको निकालना है ना, कि मन से उस पे गुस्सा कर लिया। अब ये थोड़ी ना 24 घंटे उसको डंडे ही मारते रहोगे। समझ आई बात? कि मन से ही हमने बांधा हुआ है और मन से ही खोला हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, मन तब मन उजास। मन में ही तब मतलब अंधेरा, मन में ही अंधकार आता है और मन में ही उजाला आता है। सारी माया किसकी है? मन की। कभी कभी तो हमें राज्य से प्रेम होने लगता है, कभी कभी हमें राज्य से पर राज्य से दूरी लगने लग जाती है। किसका किसका खेल है? जब हमें राज्य से दूरी लगने लगती है तो क्या राज्य से सच्ची में हमारी दूरी होती है? राज्य हमें नहीं देख रहे होते, देखते वो हैं। देख रहे होते हैं। हमारे आगे अंधकार आ रहा होता है ना, अंधकार का पर्दा, और हमारे मन में ही राज्य हमें दिखने लग जाते हैं, उनकी अनुभूति होने लग जाती है। सुंदर सा जी समझिएगा ध्यान से। अब क्या कह रहे हैं, ये खेल सकल है मन का, मन नैचे मन को ही नास। अब ये बात समझने वाली है। ये सारा खेल जो है किसका है? मन का है। और जब 14 लोग ब्रह्मांड, जब महाप्रलय होगी, नारायण का नाश होएगा, तभी मन का नाश होगा। सुंदर सा जी, एक सुंदर सा जी ने मेरे से कल प्रश्न किया कि है तो थोड़े से कटु शब्द, लेकिन मुझे अच्छे लगे, क्योंकि सुंदर साथ ने बोले तो मुझे राजी बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा मुझे राजी बोल रहे थे। थोड़ा कटाक्ष भी था पर मजा आ रहा था सुनने में। क्या कह रहे थे कि राजी से भी बात करते हो, और कल की बैठक में आपने बोला, परसों की बैठक में, कि हाँ मेरा मन भी अभी प्रकट हो जाता है ना, और मेरा मन भी अभी भटक जाता है, मैं भी भटक जाती हूँ। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? एक म्यान में दो तलवारें कैसे हो सकती हैं? किसी के मन में ये प्रश्न है कि मेरे हृदय में महाराज जी कर रहे हैं और मेरा मन प्रकट हो रहा है? हो जाता है कभी कभी। है किसी के मन में ये प्रश्न? है कभी? उस मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उस सुंदर साथ ने कितनी डीपली सोचा होगा ना, कि राजी की बैठक है इनके हृदय में, फिर भी ये मन भटक जा रही हैं, तो हमारा क्या होगा? मतलब कितनी डीपली सोच, उनकी सोच होगी सुंदर साथ की। मैं ना उनसे बहुत प्रभावी हुई, मेरे को बाद में बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई में उसका आंसर मिल गया, देख लीजिए। अभी प्रभा ने क्या किया, इसका अर्थ किया। उन्होंने कहा यह सारा संसार आदि नारायण की चाहना से बना है।
ठीक है, ये सरकार श्री का टीका किया हुआ है, मैंने नहीं किया है। अगली लाइन सुन लीजिए, नारायण जब तक है, ध्यान से सुनिएगा, तब तक संसार जो नारायण के मन का रूप है। ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा है कि नारायण की चाहना से बना है, और जब तक संसार है और नारायण का मन रूप है, वो क्या है, खड़ा है, और वो खड़ा ही रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या कह रहे हैं, महाप्रलय में संसार मिटते ही नारायण समाप्त हो जाएगा। जब संसार मिटेगा तब ये मन समाप्त होगा। अब जितने बड़े गादीपति देख लीजिए, जितने बड़े ऋषि मुनि देख लीजिए, जितने बड़े तपस्वी देख लीजिए सुंदर साथ जी। अच्छा, हमारे धर्म की बात छोड़ दीजिए, एक बार हमने दूसरे धर्मों की बात करते हैं। बड़े बड़े एक, दीदी हाँ हाँ जी, हाँ जी दीदी, दीदी हाँ जी। जैसे जब धाम गमन हो जाता है ना, तो मन रहता है कि मन खत्म हो जाता है उस टाइम, मन लास्ट तक नहीं खत्म मरने के होता है, बाद। नहीं खत्म होता है, मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, मरने के साथ, दूसरा मन हो जाता है। हाँ, मैं बता रही हूँ, आत्मा के साथ गमन भी। अभी क्लियर कर रही हूँ, एक बार अभी क्लियर कर रही हूँ। मैं कहा थी, हाँ, बड़े बड़े जो तपस्वी थे, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों को भी क्या था, मेनका ने क्या कहते हैं वो क्या नाम है, उर्वशी ने, रंबा ने उनकी तपस्या को भंग किया था या नहीं किया था? वहां क्या मतलब इतनी कोटान कोट तपस्या के बाद भी मन प्रकट हो गया था और उनकी तपस्याएं भंग हो गई थी। तो सुंदर साथ जी, मैं तो छोटा सा ही जीव हूँ, समझ लीजिए कि मैंने तो कोई तपस्या करी नहीं, अभी तो मैं माया में ही पड़ी हूँ। मेरा मन इतनी जल्दी टिक जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप देख लीजिए, जिन्होंने अपनी गृहस्थी छोड़ी हुई है, जिन्होंने अपने घर परिवार छोड़ रखे हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई है, चाहे वो गादीपति है, चाहे वो सुंदर साथ है, या चाहे वो महापुरुष सुंदर साथ है, चाहे वो कोई भी है, जिन्होंने अपनी गृहस्थी से त्याग भी ले रखा है, क्या जब वो धर्म में आए हैं वो मन से छूट गए हैं? मन से छूटे हुए हैं? नहीं नहीं, वाणी में ये प्रकरण है, इस प्रकरण की क्या किसी ने व्याख्या की है? की होगी, आपने ये वाणी पढ़ी है, वाणी में ये प्रकरण आया, पढ़ा तो होगा ही ना सुंदर साथ जी, ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ा होगा। लेकिन महाराज जी की बीतक से पहले मन मंथन पता था किसी को? नहीं पता था। अब मुझे बताइए, महाराज जी की बीतक के बाद अपना मन दिखने लग गया कि मन यहाँ भाग रहा है, मन वहां भाग रहा है, मन वहां भाग रहा है? गादीपतियों को दिख रहा है मन, महापुरुष सुंदर साथ को मन दिख रहा है कि हमारा मन अभी भी माया में भाग रहा है, अभी भी धन दौलत में भाग रहा है? अगुओं को दिख रहा है मन? हमें गृहस्थी में रह के अपना मन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? महाराज जी की बीतक पे चल हमारी राह चल रही है, अब मन तो नहीं रुकेगा। मन वो उन्होंने कह दिया, जब इंद्रावती जी कह रही है वाणी में, स्वयं राज जी कह रहे हैं वाणी में कि मन नहीं रुक सकता, हमें क्या करना है, मन की डायरेक्शन चेंज करनी है। समझ आ रही है बात? अब अपने मन को माया में ना लगा के राज्य में लगाना है, राज्य का स्वरूप खड़ा करना है, अपने सदगुरु का स्वरूप खड़ा करना है। बात समझ आ रही है सुंदर साथ जी? अगर आपको मन आपको नहीं सताएगा तो मन तो सताएगा जी, मन का तो काम ही है। अब आपको क्या करना है, मन की डायरेक्शन चेंज करनी है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, सॉरी राज जी क्या कह रहे हैं कि नारायण मन स्वरूप है, और जब तक नारायण है तब तक मन है, और महाप्रलय में जब नारायण समाप्त होगा ना, तब मन समाप्त होगा सुंदर साथ जी, ऐसे मन नहीं समाप्त होगा। अब आप कह रहे हो हमारी मृत्यु के साथ मन समाप्त हो गया, हमारी मृत्यु के साथ मन समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोबारा जन्म होगा तो मन तो तब भी होगा ना। जीव की यात्रा जहां तक की वहां तक हो, वहां तक हमारी यात्रा चलेगी जीव की। जीव अगला जन्म लेगा तो हमारी यात्रा वहां से शुरू हो जाएगी दोबारा से, इसलिए तो हम जन्म पे जन्म ले रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, मन की डायरेक्शन को परिवर्तित करना है, मन को बदलना है,
मन में कुछ ना कुछ चलेगा ही, मन का काम ही है चलना, मन रुक नहीं सकता। मन शांत हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मन में वो शांति क्षणभंगुर है। तब जब हम माया में है, तुरंत कोई आया नहीं, शांति भंग, तुरंत कुछ हुआ नहीं, शांति भंग। लेकिन उस परम शांति को पाने के लिए क्या करना है? मन की डायरेक्शन ईश्वर में लगानी है, राज्य में लगानी है, राज्य में लगे रहना है, मन शांत रहेगा। अगली चौपाई पढ़ना। प्रभु हाँ दीदी पढ़ लीजिए चुप्पे। प्रभु अगली चौपाई पढ़ो। सॉरी, नहीं नहीं, अब तुम्हारा मन नाम रख दिया हमने प्रभु। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों, पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार, मन आदि नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। यह सृष्टि की पैदा करने का, पालने का और नाश करने का काम करते हैं। इस संसार में पांचों तत्व, दसों इंद्रियां तथा तीनों गुण मन के ही रूप है। यह अंत में निराकार में मिल जाते हैं। पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां, दसों इंद्रियां नहीं, पांच तत्व, पांच तत्व दसों जल पृथ्वी आकाश, यही है ना? जल पृथ्वी आकाश और हाँ आग अग्नि और वायु, ये पांच तत्व है। हाँ 10 इंद्रियां सबको पता है, 10 इंद्रियां पता है। तीनों गुण रज तम और सत, बता। तीनों गुण हो गए। मैं उस दिन भूल गई थी, जी। याद था लेकिन कई बार बात नहीं आती है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब हमारा क्या है? अंतस्करण। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है? अंतस्करण। महाराज इसमें राज जी बोल रहे हैं कि अंतस्करण है, और वो क्या कह रहे हैं कि अंत में निराकार में मिल जाते हैं। निराकार में कैसे मिल जाते हैं सुंदर सा जी? अब सुनिए। मन उपजावे मन ही पाले, मन में कोई बात उपजी, मन ही पाल रहा है उसको। कैसे पाल रहा है? मान लीजिए आज हम उदास हैं, ठीक है, हमें थोड़ी सी टेंशन है, हम कोई अच्छा गाना सुन के भी तो उसको टेंशन को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं? सैड सॉन्ग। रो माया के लिए रहे हैं क्या? राज्य के लिए रहे हैं? समझ आई? जो चौपाई है ना, मन ही मन को उलझावे, पीछे पीछे चौपाई आई ना कि मन ही मन को उलझा रहा है। अच्छा, मन से ही मन उलझ रहा है। कैसे उलझ रहा है? अब ये समझ लीजिए। माया में दुख है, सैड है, तकलीफ है, क्या शारीरिक तकलीफ है। हम अच्छा म्यूजिक सुन के, कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छी वाणी की चौपाइयाँ पढ़ के, कोई अच्छा भजन सुन के भी अपने मन को बहका सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। और अच्छा नाचने वाला भजन भी चल रहा है तो हम रो रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हम राज्य के लिए रो रहे हैं। एक्चुअल में आप सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप देखेंगे ना, कभी भी हम माया में दुखी होते हैं तो राज्य के लिए भी दुखी होते हैं। मैंने इस चीज को इतनी सूक्ष्मता से देखा है कि एक कस्टमर पैसे नहीं दे के गया, मतलब जैसे, और उसने बाद में गूगल पे या फोन पे करने के लिए बोल दिया। फिर भाई मैं तो अपने अनुभव रखूंगी। और बाद में हमारी सिलाई में ना एक फंडा है, अगर पैसे आ गए जेब में, ट्राई करवा के पैसे आ गए तो सूट बढ़िया है, अगली बार कस्टमर भी आएगा। और अगर पैसे बाद में है ना, तो बाद में तो ये कमी है वो कमी है, पैसे आने ही नहीं है। ये पक्की बात है, लिख लो, चाहे ये हमारे बिजनेस में ये माइनस पॉइंट है। हमारे साथ यही होता है। हाँ, तो मेरा नियम है कि मेरा कोई सगे वाला भी आ जाए ना, जो मेरे घर परिवार का भी जैसे जानकारी में, मैं पैसे लिए बिना देती नहीं, सामान ही नहीं देती, चाहे बिगड़े, वैसे भी बिगड़नी है, वैसे भी बिगड़नी है, भाई पे कर दो फिर ले जाओ। कोई दिक्कत है ट्राई करो, हैंड टू हैंड कराओ और जाओ, ठीक है। अभी भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बंदे ने पैसे ही नहीं दिए। अब
अब आज की बात नहीं बता रही, मैं पहले की बात बता रही हूँ। आज तो मैंने पेमेंट लेके ही दिए। मैंने असूल बना लिया ना अपना कि मैंने देने ही नहीं है, चाहे कस्टमर बिगड़ता है तो बिगड़े, आप ट्राई करो और ले जाओ। अब क्या हुआ कि वो पैसे नहीं दे के गया और मेरा मन दुखी। और उससे पहले मैं राज्य के लिए मस्त थी, राज्य में ही लगी हूँ, राज्य का भजन सुन रही हूँ, मस्त कर रही हूँ। और वही भजन मैंने दोबारा सुना तो मैं रो रही हूँ। रोज होता है रंजना दीदी ऐसा। हाँ तो नियम बांध लो ना, नियम बांध लो कि नहीं देना। वैसे भी कस्टमर ने आना नहीं और वैसे भी नहीं आना, तो लेके अपना नुकसान करके क्यों छोड़ना है? हमेशा थोड़ी ना अपना नुकसान करेंगे, है ना? तो अब बात को समझना। अब वही भजन वही चल रहा है, पहले परिस्थिति अलग थी, मतलब पल भर में माया की वजह से परिस्थिति बदल गई और मैं रो रही हूँ। बदल जाती है। एकदम से अंदर से आवाज आई, मेरे लिए रो रही है या वो पैसे नहीं दे के गया उसके लिए रो रही है? राजी ऐसे कहते हैं, मेरे लिए रो रही है या पैसों के लिए रो रही है? मैंने कहा अरे 10 रुपए भी कम होते तो बहुत दुख हो जाता। बात तो सही कह रहे हैं कि यही भजन पहले चल रहा था तो मैं मस्ती में झूम रही थी, मस्त गा रही थी, मस्त अपना काम कर रही थी। और ये उसके बाद भजन यही चल रहा है और मतलब मेरी परिस्थिति बदल गई। ये बात हम भी क्यों? सोचते हैं रंजना दीदी, हाँ ये जी, बात तो हम भी सोचते हैं, पता नहीं क्या पैसे नहीं आते तो रोने लगते। नहीं तो एक पल पहले राज्य के लिए ही थे, मन राज्य में ही लगा था। जैसे हाँ ही पैसे नहीं मिलते ना तो सब पलट जाता। हाँ ना, पासा पलट जाता है। ये क्या कर रहा है, ये क्या परिस्थिति हो रही है हमारे साथ सुंदर साथ जी? मन ही मन को उलझा रहा है। क्यों उलझा रहा है? उसका काम है कि वो परमात्मा में लगने नहीं देगा, मतलब मन ही मन का दुश्मन है। इतनी बारीकी से मन को समझ लिया ना सुंदर साथ जी, जब रो रहे हैं और ये बारीकी समझ ली कि रो किस चीज के लिए रहे हैं, राज्य के लिए या वो माया के लिए, तो समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें राज्य चाहिए ही नहीं, हमें तो माया ही चाहिए। मतलब जिसने राज्य को देख लिया वो 400-500 मतलब लाखों के लिए भी नहीं रोएगी। रोएगी क्या? लेकिन मन रो पड़ा। इतने तक राज्य ने मुझे, मतलब मेरे सदगुरु ने मुझे इतने तक दिखाया। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने जैसे मेरे हृदय में यहाँ पे लॉकेट डाला है, एक तरफ महाराज जी हैं और एक तरफ स्वामी प्राणनाथ जी है। इन दो सखियों ने ही मुझे संभाला है। कोई वाणी की चौपाई सामने आ गई, कुछ सामने आ गया, जो मेरे अनुभव में बात चल रही है वही सामने आ गई। अब देखिए क्या कहते हैं, मन ही मन को उलझा रहा है और क्या कर रहे हैं, 5 तत्व जो ये हैं, ये सारे, ये 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां सॉरी, और ये 5 गुण, 3 गुण सॉरी, ये सारे क्या है, निराकार से ही पैदा हुए हैं और निराकार में ही लिप्त हो जाने हैं। इसलिए निरंकारी लोग निराकार को प्रभु मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, क्योंकि उनसे आगे की पहुंच नहीं है, अंधकार में चले जाने। निराकार क्या है? 8 शून्य है सुंदर साथ जी। 8 शून्य क्या है? निराकार कहे जाते हैं ना। आपने अगर कभी नक्शा देखा तो 8 शून्य, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है, एक आध बार देखा है तो मुझे थोड़ा बहुत ही याद है। वो कोई त्रुटि हो तो आप मुझे बीच में बता भी सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, जितना है मैं उतना बता देती हूँ। 8 शून्य निराकार है, वहीं से ही हमारे 14 लोक ब्रह्मांड की चीजों की उत्पत्ति होती है, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो रंग हो। तो इसलिए निराकार को ही परमात्मा माना जाता है। अब समझिए, अब निराकार को, अब हमें क्या करना है, हमें निराकार तक कैसे पहुंचना है? अब आप इस बात को समझिएगा प्रभा, हमें निराकार तक कैसे पहुंचना है? हमारे लिए रंग रूप शून्य हो जाए, माया शून्य हो जाए, रजतम सत हमारे लिए शून्य हो जाए। जब ये शून्य हो जाएंगे तो हम निराकार में पहुंच जाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि किसी ने हमारा नुकसान किया, हमारा फायदा किया। हमें लाल रंग भी भा रहा है, काला भी भा रहा है, हरा भी भा रहा है। अभी आगे मन बोलेगा मन काला, मन पीला, मन लाल, मन सफेद। जब ये परिस्थिति हमारे मन की हो जाएगी तब हम निराकार तक पहुंच जाएंगे। अब समझ आई कि मन ही उलझा रहा है। बात समझ आ गई सुंदर सा जी? अगली चौपाई ले लें।
किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ हाँ सकते दीदी हैं। समझ में आई दीदी। आई? अगली चौपाई ले लीजिए। प्रभा अनम्यूट तो कर लो प्रभु। प्रभुदेव अनम्यूट करके बोलिए। हाँ दीदी। हाँ हाँ दीदी बोलो। हाँ जी, आप बोलिए। मन ही नीला मन ही पीला श्याम श्वेत सब मन छोटा बड़ा मन भारी हल्का मन ही जड़ मन ही चेतन। नीला मतलब आकाश, पीला मतलब पृथ्वी, श्याम मतलब अज्ञानता, श्वेत मतलब ज्ञान, मन के ही रूप है। संसार में कोई छोटा हो या बड़ा, भारी हो या हल्का, जड़ हो या चेतन, सब मन के ही रूप है। क्या चौपाई है, सुंदर सा जी। चौपाई बहुत गहरी है। पहले तो उस चौपाई में ये जो पहले वाली चौपाई थी, मन उपजावे मन ही पाले। हमारा मन ही कोई बात उपजाता है और हमारा मन ही उस बात को पालता है। ठीक है। अब आगे महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मन ही नीला मन ही पीला मन श्याम मन श्वेत, है ना। मन छोटा मन बड़ा मन भारी हल्का मन जड़ मन ही जड़ मन ही चेतन। पहले क्या बोला? मन नीला। नीला मतलब आकाश। पहला मन तो क्या है कि हमें जब हम इस धरती पे आए तो हमें ये ज्ञान दिया गया कि तुम्हें परमात्मा को पाना है। समझते जाइए। मन पीला, फिर हम कहाँ आ गए? पृथ्वी पे। अपने जन्म की बात से देखते जाइए। जब हम ऊपर से यहाँ आए तो हमें ये कहा गया था, हमें ये समझाई गई थी। वो कहते हैं ना, गर्भ में भी बालक कहता है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा और मैं जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। मन नीला मन पीला, हम पृथ्वी पे आए। श्याम श्वेत, जब हम इस धरती पे आए सुंदर साथ जी, जब हमारा जन्म हुआ, हमें किसी चीज का ज्ञान था? किसी चीज का ज्ञान था? नहीं था, नहीं था ना। तो उन्होंने कह दिया मन श्याम, कि मन क्या था? श्याम। मन श्वेत मतलब फिर कह दिया सब मन, श्वेत सब मन। अब श्वेत मन क्या हो गया? श्वेत मन ज्ञान। जब हम इस धरती पे आए तो हमने छोटा छोटा ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अच्छा, वो अब कोई कहता ना माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है, बोलते हैं ना अपने, सब यही सीखना पड़ता है। तो हमने ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अभी शाब्दिक भेद इससे भी बड़ा है, सॉरी बातूनी भेद इससे भी बड़ा है। अब क्या कह रहे हैं? मन छोटा मन भारी। अच्छा, उम्र छोटी होती है, उम्र बड़ी होती है। अब समझिएगा इस बात को जरा सा ध्यान से समझिए। हम छोटी उम्र में हैं तो हम शरीर से छोटे दिख रहे हैं, लेकिन हम बड़ी उम्र में हैं तो हम बड़े दिख रहे हैं। अब बड़े दिख रहे हैं, 50 साल की उम्र में और बड़े दिखेंगे, 60 साल की उम्र में बहुत बड़े। फिर हमें हीन भावना क्यों महसूस होती है सुंदर साथ जी? कोई बताएगा कि 26, 27 या 30, 40 वर्ष की आयु में भी हमें हीन भावना महसूस हो रही है, अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। महसूस कौन कर रहा है? शरीर महसूस कर रहा है या मन? मन। मन से ही हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और मन से ही अपने आप को हम बड़ा भी महसूस करते हैं। अहंकार भाव में आ जाते हैं तो बड़ा महसूस करने लगता है, अरे मेरे को बड़ा ज्ञान है, ओए मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। समझ आ रही है बात प्रभा, रानी दीदी? बात समझ आ रही है? मतलब मन से ही छोटे हैं हम, मन से ही बड़े हैं। एक छोटा बच्चा भी कह देता है मैं इतना बड़ा हूँ शेर जैसा। समझ रहे हैं आप? तो मन छोटा, मन से ही छोटा होता है, मन से ही बड़ा होता है। अच्छा, अब मुझे बताइए, कभी शरीर भारी होता है क्या? आप मतलब शरीर का वजन 50 किलो का है और आपका मन भारी है, तो 50 किलो का शरीर 60 का हो जाएगा? नहीं होता। तो फिर ऐसे क्यों लगता है शरीर उठाना ही भारी हो रहा है? लगता है ना। मेरे तो नहीं उठाया जा रहा,
मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा, मेरा तो हाथ ही नहीं उठदागा है। हाले कोई बीमारी नहीं है, बुखार नहीं है, शरीर में कोई दुख नहीं है, लेकिन मन भारी है, जिस वजह से शरीर भी भारी लग रहा है। और मन हल्का है, कई बार ऐसा होता है हम अपने वजन से ज्यादा उठा लेते हैं, राज्य के आनंद में होते हैं, आनंद में वो भी काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता, तब शरीर हल्का हो जाता है, उड़ने लगते हो पंख लगा के। लेकिन उड़ान किसकी होती है? मन की। मन हल्का होता है उस समय। सुंदर सा जी, बात समझ आ रही है? मन छोटा, मन सॉरी, मन हल्का मन भारी, बड़ा छोटा भी मन ही होता है, भारी हल्का भी मन ही होता है, ना शरीर बड़ा होता है ना छोटा होता है। समझ आ रही है बात? अब प्रभा तुम्हें ज्यादा आसानी रहेगी समझने में तुम्हारे मन को, जो तुम उलझी रहती हो और टेंशन ले लेती हो। अब सुनो, आगे कहते हैं मनी जड़ मनी चेतन। मन में जब टेंशन डिप्रेशन होती है तो मन ही मर जाता है। जो कहता है मेरा तो मन नहीं मरिया पे, मन ही मरता है। और अच्छा, उस टाइम तक मन मरिया होया है, उनके मन च चीज होगी तो मन चेतन हो गया। हुन तो मैनू जीना है, हुन मैनू मरना थोड़ी ना। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अब मैं अपने पे कैसे समझाऊं, ये समझ लीजिए कि मान लो बेटे की शादियां नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, और मन ये चाह रहा है कि बेटे की शादी हो जाए, मुझे आराम मिलेगा, है मुझे होगा। अब बेटे का कर करके इतनी थकी पड़ी है, मैं तो मरी पिया, मेरे तो कुछ नहीं होता। आप पे करो जी में करना है, समझो मैं मार मुर्गी। मतलब परेशानियों से परेशान होके तो हम मर गए। बेटे की शादी हो गई तो जीने की उमंग आ गई, मनचाहा हो गया ना, मन की चाहना पूरी होगी। नहीं होने तो मेरी नो आई है और मैं पोता देखांगी, आज मैंने पोते दी शिशु पट्टी साफ करनी है ना। समझिए, तो मन चेतन हो जाते हैं, पल पल मन के रूप है। एक पल मन कहता है मुझे ये काम नहीं करना, अगले पल मन वही काम इतनी आसानी से कर देता है कि कुछ हुआ ही नहीं। मन उलझा रहा है, मन सता रहा है, कोई बाहर का तुम्हें नहीं सता रहा। अब समझिए, किसी ने आपको मारा नहीं, किसी ने आपको खड़ा नहीं कर दिया, किसी ने नहीं, किसी ने आपको गाली नहीं दी, आपका मन ही आपको सता रहा है। आप ही अपने मन से अपने आप को चोट दे रहे हो। अरुण भी, आवाज समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये मन है। अब क्या कह रहे हैं? मनी जड़ मनी चेतन। मन ही हमें मार भी देता है और मन ही हमें उत्साह से भर भी देता है। ये सब उर्जाट मन की है। मन समझ आ गया ना सुंदर साथ जी, तो राज्य भी दिखने लगेंगे, राज्य भी समझ आ जाएंगे। अभी हम मन में उलझे हुए हैं। समझ आ रही है बात? मन में डर, चिंता, डिप्रेशन, ये सब चल रहा है। जिस दिन मन समझ आ गया कि कुछ है ही नहीं भाई, कुछ हो तो अच्छा, जितनी मन कल्पनाएं करता है, जितने मन उड़ान भरता है, वो सच होती हैं। मैं कहती हूँ 99% वो सारी गलत होती हैं बातें। हम क्या सोच रहे हैं, अब जब कोई फोन करेगा तो मैं आ दसांगी, मैं आ गल करांगी, मैं आ गल कवांगी, मैं आओ गल कवांगी। जब फोन आया सब नील, कोई बात हुई नहीं। नहीं होता नहीं है ऐसे। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਐਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ही नहीं खुली। परिस्थिति अलग हो गई, अगले ने आके माफी मांग ली। तुम गालियां दे रहे थे, अब तुम गले लगा रहे हो, पल में मन बदल गया। समझ रहे हैं? तो सोच विचार जो हम करते हैं, जो कल्पनाओं की उड़ान, महाराज जी कह रहे थे मैं कल्पनाओं की उड़ान में था, सारी थी निरर्थक, एक भी कल्पना की उड़ान सही नहीं थी। महाराज जी ने मतंग ऋषि के आश्रम में पत्थर पे बैठ के बोला कि कितनी कल्पनाएं मैंने करी। जब वो ऋषि का इंतजार कर रहे थे तब वो पत्थर पे बैठ गए थे, तो वो कह रहे मैं अपनी कल्पनाओं में खो गया, जो सारी ही निरर्थक थी। मैंने क्या देखा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरी कल्पनाएं
ना सही हुई ना खत्म हुई। देख लीजिए, सुबह से शाम तक सोचते रहिए, जितना मर्जी सोचते रहिए, सोच नहीं खत्म होगी। अगली चौपाई पढ़िए प्रभा। हाँ प्रभु दीदी। देवा। निर्मल मन खारा तीखा मन मीठा, यही मन सबन को देखी, मन को किन्हु ना दीठा। कपट और निर्मलता मन की ही रूप है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध और प्रेम मन की ही रूप है। महामती जी कहते हैं कि सबके अंदर व्याप्त होकर नारायण सबको देख रहा है, परंतु नारायण को किसी ने नहीं देखा। आप पकड़ लो मन को, यहाँ पकड़ सकते हो मन को, देख लो। मैंने कुछ नहीं बोला, राज जी खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबके अंदर नारायण बैठे हैं। अभी पिछली चौपाई में क्या बोला था कि जब हम आते हैं या हमें अज्ञानता होती है। तुलसा दीदी 15 मिनट की बैठक, एक चौपाई हो रहा है, इसके बाद लास्ट चौपाई है ना, उसके बाद ना मन मैला मन निर्मल के बाद एक ही चौपाई है। 15 मिनट की बैठक है। 15 मिनट की बैठक में जिसने बात समझनी है समझ लीजिए। राइट 10 बजे बैठक, 10:10 पे बैठक कंप्लीट कर दूंगी मैं, एक ही चौपाई है। महाराज जी कह रहे हैं, अब पीछे उन्होंने क्या कहा था कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें ज्ञान अज्ञान होता है, धीरे धीरे हमें ज्ञान बढ़ता है ना, धीरे धीरे हम कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं। अब मुझे बताइए, जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ उसको दूध पिलाती है, बच्चे को कैसे पता होता है कि यहाँ से दूध पीना है, पेट भरना है? बताइए मुझे, कोई अनम्यूट करके जवाब दीजिए। बच्चे को कैसे पता होता है कि यहाँ से मुझे दूध पीना है और मुझे पेट भरना है अपना, मेरा शरीर इसी से चलेगा? कैसे पता होता है? कोई जवाब देगा? परमात्मा ने ऐसी संरचना करी है कि उसको माँ की बनावट से ही। नहीं, वो बात नहीं है, वो पीने लगता है। अगर माँ से भी ना पिए, वैसे भी अपने बोतल लगा दे तो वो पीने लगता है। उसे कैसे पता होता है कि ऐसे ही पीना है और इसी से मेरी भूख मिटेगी? वो तो सीख गई है। अरे कहाँ सीखता है वो? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? ऐसे बोतल से देख के उसको अभ्यास कराते हैं कि हाँ फीड है तू। कोई बच्चे को कराना पड़ता है। मैंने तो मेरे दोनों बच्चों को अभ्यास नहीं कराया, दोनों ने पीना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको अपने आप पी लेते हैं। आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं, है ना? नहीं, अब समझिए, इस नहीं नहीं नहीं, मन नहीं कराता है। पीक पॉइंट में ये प्रभु देवा, तुमने ही पढ़ी है चौपाई, अब जरा पढ़ लो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने क्या कहा कि सबके अंदर व्याप्त नारायण सबको देख रहे हैं, नारायण नारायण, लेकिन कोई नारायण को नहीं देख सकता। मतलब ये है सुंदर साथ जी कि हमारे सब अंदर है, हमारे अंदर सब कुछ है, पर हम नहीं देख रहे अपने अंदर, हम बाहर देख रहे हैं, हमें बाहर देखना है। बच्चे को नहीं सिखाया गया था दूध पीना, ना पीछे से माँ ने थप्पड़ मारा था चल पी। सब कुछ हमारे अंदर है। हम नालायक बच्चे हैं कि हमें सब कुछ अंदर होते हुए भी हमें बाहर देखना है, अपने अंदर नहीं देखना। समझ आ गई बात? ये बात समझ आ गई जो मैंने समझानी थी। अब ये बात भी समझ आ गई कि बच्चा अपने आप दूध कैसे पीने लगता है, क्योंकि उसके अंदर नारायण बैठे हैं, उसको पता है कि मुझे कैसे चलाना है। और बच्चा भी निर्मल है, उसके ऊपर छल कपट अभी कुछ है ही नहीं, तो उसे परमात्मा देख रहा है। इसलिए छोटे बच्चे को नहीं कहते ये भगवान का रूप है। क्यों कहते हैं ये भगवान का रूप है? छोटे बच्चों को ऐसा क्यों कहा जाता है ये भगवान का रूप है, और अपने उसका पालन पोषण पे इतना ध्यान देते हैं, जबकि बड़े बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अरे हुन तो भगवान का रूप है, बड्डा होके कपटी हो जाऊगा। छोटे बच्चे का मन चंचल नहीं होता है, मन रहता ही नहीं है उनका। और छोटे बच्चे का मन ज्यादा चंचल होता है। भाई देखिए, आप वाणी से विपरीत बात ना कहिए। मैं वाणी से विपरीत नहीं बोलना चाहती, इसलिए मैंने प्रकरण खोला मन वाला। देख लीजिए अब क्या कह रहे हैं महाराज जी, मन ही मैला मन ही निर्मल।
जब छोटे बच्चे होते हैं उनका मन निर्मल होता है, और जैसे ही बड़े बड़े होते जाते हैं माया उन्हें हावी होने लग जाती है, मन मैला हो जाता है। अब सुनिए, मन में क्या? मन खारा, मन तीखा, मन सफेद, ईर्ष्या द्वेष क्रोध। मन खारा मतलब ईर्ष्या कह लीजिए, तीखा द्वेष कह लीजिए, क्रोध कह लीजिए, मतलब मीठा तीखा मन, मन खारा तीखा मन मीठा। मन ईर्ष्या द्वेष में भी है, मन क्रोध में भी है, मन प्रेम में भी है। अच्छा, ऐसा कौन सा मन है? पल भर तो तुम में गुस्सा कर रहे हो। अब मैं तो अपनी बात कहती हूँ, पल भर मैंने कस्टमर अटेंड किया, वो पैसे कम दे रहा था, मैंने कहा जी कपड़े यहाँ रख दो, थे रिश्तेदारी, बनवाने हो ना बनवाने हो पैसे पूरे लूंगी। चलो फिर थोड़े कम कर दिए, वो बात एक अलग है। पहले जब रेट तय हो गए तो बाद में क्यों बोलना, या तो तुम्हें पहले बताए ना होते। पल भर में तो मन वहां खपड़ खपड़ कराया, और पल भर में यहाँ पे मन बैठक कर रहा है। पल में क्रोध था, पल में प्रेम आ गया, पल में सुंदर साथ के प्रति प्रेम आ गया, उनके प्रति प्रेम नहीं आया। हाँ, क्योंकि माया थी, माया के जीव थे। माया के जीव तो वैसे ही सरल आदमियों को देखो, पता ही क्या हुआ, अभी दो सालों से राजी प्रेम में ही थी। राजी को ही पाना चाहती थी, राजी के लिए राह चल रही थी, राजी मुझे बना भी रहे थे, राजी मुझे बना ही रहे थे। अपने ही अनुभव बता रही हूँ सुंदर सा जी, राजी मुझे बना ही रहे थे। कोई मुझसे लड़ता था ना, मैं कहती छोड़ परे। कोई सिलाई के पैसे नहीं देके जाता था, मैं कहती थी राजी आप देखो। मतलब पिट रहे थे, छिद रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि छोड़ परे छोड़ परे। हालांकि मेरा नुकसान नहीं हुआ, मुझे राजी ने कहीं ना कहीं से पूरा कराया। वो बात एक अलग है कि मेरे को एक कम देगा तो दूसरा ज्यादा देगा, वो बात एक अलग हो गई। लेकिन हम पिट रहे थे, छिद रहे थे। फिर राजी ने अपना बल याद कराया कि अच्छा, अब ब्रह्मशिष्टियों होके भी तुम माया से मात खा रही हो, अब अपना बल याद करो। भाई कोई पैसे नहीं दे के जाएगा, दोबारा वो कपड़े लेके आएगा, हम उसके कपड़े सिलेंगे? नहीं सिलेंगे ना तुलसा दीदी। कस्टमर तो खराब हो ही गया, कस्टमर तो खराब हो ही गया। मुझे महाराज जी ने ऐसे चलाया, रिश्तेदार हो चाहे सगा वाला हो चाहे कोई भी हो, कपड़े सिलवा के जा रहा है, पैसे साथ के साथ। अगर कोई खास है, घर का ही है, वो तो बात एक अलग है, लेकिन वैसे भी बिगड़ना है और वैसे भी बिगड़ना है, कोई दोबारा आए या ना आए। अब कल एक बात हुई थी तुलसा दीदी, आपके लिए बोल रही हूँ स्पेशली। आपने बोला था कि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि कस्टमर ये कहता है वो कहता है और परेशान करता है। मेरे साथ भी बहुत होता था, बहुत होता था। पर मेरा किस कस्टमर के साथ होता था सुंदर साथ जी, आप लोगों के लिए भी है ये बात। जिस इंसान को आप अपने मन पे लगा लोगे, दिल पे लगा लोगे, जिस कस्टमर को आप सोचोगे ना कि मैंने इसे पक्का कस्टमर बनाना है, ये कपड़े बहुत सिलवाती है, उसका सूट खराब होना ही होना है। पक्की बात है, आप पीछे देख लो। आपने जिसके बारे मैं ना जिसके बारे में सोचती थी ना कि ये कस्टमर अच्छा है, ये पैसे भी ठीक देती है, अब मैं इसका ज्यादा अच्छे से सिलूंगी। सुनो, मैं ये एक मिनट तुलसा दीदी, मैं सोचती थी कि जितना अच्छा कस्टमर है मैं इसे बना के ही रखूंगी, इनसे और 4 कस्टमर आएंगे। उसका सूट मेरे से सबसे ज्यादा खराब होता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिलाई आती नहीं है, इतना खराब हो जाता था। ऐसा क्यों होता रंजना दीदी? ऐसा इसलिए होता है सुंदर साथ जी, वही बात बता रही थी मैं आप लोगों के साथ। पहले मैं इन लोगों से भी बात कर लूं ना, ये तो तुम्हारी हमारी बात होगी, ये तुम्हारी परिस्थिति है बिजनेस में, तो अब इन लोगों से भी बात करते। जो कपड़ा बेचता है ना उसके साथ भी ऐसे होता है। हमारी कपड़े की दुकान है, जो उधार ले जाता है ना वो कहता है वो खराब हो गया पैसे देने के टाइम। हाँ, ऐसे हम जिसको कस्टमर बनाना चाहते हैं ना, ये समझ लीजिए, या जिसके साथ हम परमानेंट रहना चाहते हैं, जिसको हम अपने से चिपकाना चाहते हैं, या जिससे हम चिपकना चाहते हैं, उससे जुड़ा काम गलत होगा ही होगा। लिख लो, किसी पेज पे लिखना है तो लिख लीजिए, चाहे वो सुंदर साथी क्यों ना हो। अब पता है क्यों होता है ये इसलिए होता है कि राजी कहते हैं तेरा काम नहीं रुकेगा। अब कितने कस्टमर आए और कितने गए कुछ पता है? कुछ गिनती है? कोई गिनती नहीं है। अगर तू किसी के साथ चिपकेगी ना, मैं चिपकने नहीं दूंगा। तू भले ही कितना मर्जी काम कर, ये सोच के कर कि दोबारा आएगा ही नहीं कस्टमर। आए या ना आए, मुझे काम सही करना है बस।
तू सेवा भाव रख कि मेरे को नहीं रंजन पता। दीदी हम तो ये सोच लेते, हाँ जी बोलिए। अगर ये सोच लो ना कि दोबारा कस्टमर आए या ना आए, हमें तो काम करना है बस, तो आता है। अगर ये हाँ, सोच लो कि हमें करना ही है, इसका अच्छा करना है, ये पक्का बंद, तो नहीं आता, मैं रुक कह रही हूँ जाता है। 1,000,1% मेरी आजमाई हुई बात है अपने जीवन पे, एक बार नहीं कई बार। किसी रिश्तेदार को आप सही कितना बात। मर्जी प्रेम कर लो, कितना मर्जी उसका कर लो, कितना मर्जी उसका लाड कर लो, अगर आपने उस कस्टमर को अपने दिल पे बसा लिया और उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया, समझो मामला ठप है। फिर उस रिश्तेदार के साथ बिगड़नी है। देख लो, हम जिसके ऊपर जान छिड़कते हैं वो हमें हमारी जान लेने को तैयार हो जाता है। सही है भैया। सुंदर साथ जी, ये जीवन है। महाराज जी राज जी हमें अपने से अलग होने नहीं देना चाहते, वो उनका प्रेम है। वो क्या, तू इस संसार में रह, जितना कुछ मर्जी कर, मस्त खा मस्त घूम, जो मर्जी कर, लेकिन अगर तूने खाने की चीज से भी प्रेम कर लिया ना, तो मैं उस चीज को भी तेरे से दूर कर दूंगा डायबिटीज। खा मिठा, मुंह नहीं देख पाएगी। सुंदर साथ जी, चलना रंजन कैसे है? दीदी एक बात बताए, हाँ जी। एक बात बताए, हाँ जी। हाँ जी। हमें घर में मतलब हमारे पति से हमें लगता है कि चलो अच्छे हैं, जैसे थोड़ा मतलब मन पे लग जाता है कि हाँ अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो दूसरे ही थप्पड़ गल जाता, लड़ाई हो जाती। राजी पता नहीं क्या करते हैं कि ऐसा लगता कि दूर रहो उनसे, चिपक ही नहीं पाते, कितना भी कर ले तो लड़ाई हो ही जा रही है। बिल्कुल सही बात है तुलसा दी, बिल्कुल सही बात है। हर हफ्ते होता है, जैसे सोच लिया ना कि हम अच्छे हैं, वो हमारी केयर रहे, हर बात मान रहे हैं, और मन से उनकी केयर करने लग जाओ ना तो थप्पड़ गलता है, फिर तो रोना पड़ता, तो सरकार है, ठीक नहीं है, जित लड़ते हैं बेकार है, सब छोड़ो, ऐसा लगने लगा। बच्चों को भी दिल पे ले लो ना तो बच्चों से भी हो जाता है ऐसा। देख लीजिए, ये तो भाई मैंने बता दिया, सूत्र है ये, सूत्र समझ लीजिए कि जितना मर्जी जिसका मर्जी करो, अगर दिल से लगा लिया, दिल से चिपक गए, तन से चिपक गए, तो बेटे काम हो बहुत गया। खराब गलता है, अब बहुत पता है, खराब थप्पड़ पड़ता है अंदर, अब पता है क्या हुआ? बहुत खराब पड़ता है। मैं 5 साल से जॉब करी थी, जो अब कर रही हूँ ना, मैं 5 सालों से कर रही थी। पर 5 सालों में मेरे मन में ये खटपट रहती थी, मुझे अपना ही काम करना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। एक बार समय ऐसा आया कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी, मैंने भैया से ऐसे ही कह दिया। मैंने कहा भैया मैं आप ही की यहाँ नौकरी करूंगी, चाहे मैं 20 साल करूँ, चाहे मैं 10 साल करूँ। सुंदर सा जी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे मन में पक्का हो गया था कि अब मैं नौकरी करूंगी, मेरा मन सेटिस्फाई हो गया था, तो संतुष्ट हो गया। 2 दिन बाद ही मेरे से नौकरी छूट गई वो, 2 दिन बाद ही। और 2 साल घर बैठे, 2 दिन बाद ही, हालांकि वापस दे दी महाराज जी ने वही नौकरी। पर वो ये कहते हैं, मेरे को तब बात समझ आ गई थी कि ये नहीं चाहते। और आज मैं किसी सुंदर साथ के बारे में भी कुछ सोच रही होती हूँ ना, मैं महाराज जी से कहती हूँ मैं वैसे ही सोच रही हूँ, दिल पे नहीं लगा रही हूँ, फिर कहीं आप मेरी लड़ाई करवा देना। लड़ाई ना करवा देना मेरी, कोई भरोसा नहीं है आपका। आपको कि नहीं, सुंदर साथ को भी नहीं चिपकाना, सुंदर साथ को भी नहीं चिपकने देते भाई। अब चिपकाने का मन ही नहीं करता, अब तो ये लगता जो होना है होता रहे, दिल से नहीं लेना कोई, अगर दिल से लो बहुत दुख हो जाता। मैंने नहीं किसी को कहा, भी मैंने नहीं कहा, चौपाई कह रही है, नारायण सबके अंदर है, वो सब देख रहा है, लेकिन नारायण को कोई नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर की यात्रा चल रही है। मैंने कहा है प्रभु देवा, आपने ही कहा है ना प्रभु, आप ही ने कहा है ना। मैंने इसलिए चौपाइयां नहीं पढ़ी, नहीं तो कोई कहता हाँ रंजना दीदी ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दी। मैंने तो आप लोगों को समझाने के लिए ये प्रकरण निकाला। सुंदर साथ जी, हमें मन पे काबू कैसे पाना है, मन के घोड़ों को कैसे परिवर्तित करना है। अब क्या कह रहा है? मन मैला मन ही निर्मल, मन खारा मन तीखा, यही मन सबन को देखे, मन को किन्हू ना देखा। मतलब मन हमें देख रहा है, मन हमें भगा रहा है, मन हमें दौड़ा रहा है, मन हमें चला रहा है? मन पल में प्रेम, पल में ईर्ष्या, पल में द्वेष, पल में धोखा भगाए जा रहा है, और हमारा तन थक के बैठ रहा है, लेकिन हमने मन को नहीं देखा। लेकिन महाराज जी की बीतक के बाद हमने मन को अच्छे से देखा। अब बजाओ मन की बैंड, देख लिया दीदी। अब बजाओ मन की बैंड, तुझे नाचना है, विषय वासनाओं में लगा है मन, ध्यान से समझिएगा।
विषय वासनाओं में लगा मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी राज्य को पा ही नहीं सकता। पहले समझ लीजिए, ये सूत्र है, ठीक है। अब मन भाग रहा है विषय वासनाओं में, वो कोई भी हो सकती है सुंदर सा जी, कपड़ों की भी, खाने की भी, फिजिकल रिलेशन की भी, घूमने की भी। सबकी अपनी अपनी कमजोरी है कि कहाँ हमारा मन अटक रहा है। आप देखो मन अटक कर रहा है, किसी रिश्तेदार में अटक रहा है, किसी व्यक्ति प्रेम में अटक रहा है, किसी स्थान में अटक रहा है, किसी परिस्थिति में अटक रहा है। मन कहाँ अटक रहा है, ये हमें देखना है। करना क्या है, अब पूछो करना क्या है, कोई नहीं पूछता करना क्या है। मन अटक रहा है हमारा, करना क्या है, पूछो। सदगुरु के चरणों में लगाना, सदगुरु की शरण में भी तब जाएगा ना जब मन में पहले मन की इच्छा पूरी होगी। आपकी मन की इच्छा पूरी ना हुई हो, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपके मन में खटर पटर चल रही हो, आप वाणी पढ़ने बैठ जाओ, सदगुरु चरण छोड़ो, आप वाणी पढ़ने बैठ जाओ, वाणी में मन नहीं लगेगा। लगा के दिखा दो, नहीं लगता है। गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मन में विषय वासनाएं हावी हो रही हो और आप वाणी में मन लगा के दिखा दो, मन लगेगा ही नहीं। भजन में मन लगा के दिखा दो, मन लगेगा ही नहीं। लग जाता है मन। किसी का मन ऐसा है जो मन की परिस्थिति अलग है और मन लग रहा हो इसमें वाणी में और इसमें चिंतन में लग रहा है, चितवनी में लग रहा है, ध्यान में लग रहा है, नहीं लगेगा। मन को पहले संतुष्ट करना पड़ेगा, या तो उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को पाके। दूसरा तरीका भी है, बताऊं दूसरा तरीका सुंदर सा जी? कौन कौन जानना चाहता है दूसरा तरीका? बताइए 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 दूसरा तरीका कौन कौन जानना चाहता है? तुलसा, बताइए। प्रभा दीदी, बताओ। भागवंती दीदी, अरुण भी आपने नहीं जानना, पन्ना दीदी। सुनिए, दूसरा तरीका सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। अब मैं किसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मेरा मन पन्ना जी जाने का ही है। मन जाने को है, आत्मा को आराम मिल रहा है एकांत में, आत्मा को आराम मिल रहा है कहीं ना जाने में। एक तरफ मन कह रहा है कि पन्ना जी जाना है और एक तरफ मन कह रहा है नहीं, घर में रह, घर में रह के 2 दिन अकेली रह, एकांत रह, शांति से रह। मन तो 2 तरफ हो गया। अब क्या करना है सुंदर सा जी? पैर का पंजा टिकाना है। अपने पैर को टिका लीजिए, एक जगह बैठ लीजिए, खूब जोरों शोरों से पन्ना जी जाइए, खूब जोरों शोरों से दिल्ली तक जाइए, खूब जोरों शोरों से पन्ना जी तक जाइए। पन्ना जी में अपनी सुरता ले जाइए, अपने मन को पन्ना जी में ले जाइए। परिक्रमा कर लीजिए गुम्बद जी की, गुम्बद जी के पीछे भी बैठ लीजिए, पूरा पन्ना जी घूम लीजिए, बंगला जी घूम लीजिए, महारानी जी मंदिर घूम लीजिए, सब जगह घूम के मन को संतुष्ट करके वापस ले आइए। अगर तो इन जगह घूम रहा है फिर तो आप आनंदी महसूस करेंगे, फिर तो टेंशन डिप्रेशन की बात नहीं है। अगर और किसी विषय वासनाओं में घूम रहा है तो उस काम को भी अच्छे से कर लीजिए और बाद में आके खिंता ही आनी है। 2 पल का स्वाद है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो विषय वासनाओं का है। 2 क्षण का स्वाद है, 17 सेकंड भी स्वाद नहीं रहता हमारे जीवा में जब हम कोई चीज खाते हैं। चाहे कितनी मस्ती से मर्जी चबा ले उसको, जितनी मर्जी से मर्जी से मस्ती से खा ले, एक और को चबाते रहे, ठीक है। फिर जब विषय वासनाओं में अगर मन है, इन वृत्तियों में मन है, तो मन को बोलना है, मन मूर्ख भरमा फिरे चाटत जग की धूल। अब मन कहेगा अब मैं क्या करूं? सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। 2 पल के स्वाद में ना पड़िए सुंदर साथ जी, कोई भी इंद्री का स्वाद 2 ही पल का है। वो गाना है ना, पल 2 पल की है ये कहानी, है ना? पूरा गाना ही ऐसा है कि पल 2 पल की कहानी है। हर किसी चीज को खाओगे तो पल 2 पल का स्वाद है। किसी कपड़े को पहन लोगे, अपने आप को तो 2 पल ही सुकून मिलेगा, उसके बाद लोगों को सुकून मिलेगा, आपको थोड़ी ना सुकून मिलेगा। अब लोग देखेंगे आपको, आपकी कोई तारीफ करेगा तो भी 2 पल का ही सुकून है, कोई निंदा करेगा तो 2 पल ही सुनोगे, और मन में घर कर लोगे तो फिर आप करे रखोगे। यही चीजें हैं सुंदर सा जी, 2 पल की कहानी है,
2 पल का, घड़ी भर का ही हमारा खेल है जो हमें लंबा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मन की चाहनाएं बढ़ती 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 जा रही है। समझ आ गई आपको बात समझ आई प्रभा? अब मन चिंतित, हाँ दीदी। मन टेंशन